सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है। हम सबका जीवन सबसे उन्नत है, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है और इसकी सिद्धि के लिए, गति प्रगति के लिए, यश कीर्ति और समृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहें। यह मानव का जीवन इतना अनमोल है। ये जन्म जन्मांतरों की जो यात्राएं हैं, जन्म जन्मांतरों की यात्राओं का ये परिणाम है कि हमको ये बहुत अच्छा शरीर मिला है, बहुत अच्छी बुद्धि मिली है और बुद्धि की शुद्धि इस ब्रह्म यज्ञ के द्वारा, संध्या के द्वारा, प्रभात में और सायंकाल में उस जगत विधाता, जगत नियंत्रण करने वाला जो जगत नियंता है, हम सबका कर्ता धर्ता और हर्ता है, उसका गुणगान करें, उसका ध्यान करें। इस जीवन को ज्ञान पूर्वक जी करके अपने सहित समस्त लोक का कल्याण करें। वह लोक कल्याण की भावना को इस ब्रह्म यज्ञ में बहुत ही उदात्त भाव से रखा कि हमारे अंदर का जो भी दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, हमारे अंदर की जो न्यूनताएं हैं, न्यूनताएं होती ही होती हैं, क्योंकि खरपतवार अपने आप उग जाता है, उसको उगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फसल यदि हमको खेत से लेनी है तो फसल के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन खरपतवार के लिए कोई पुरुषार्थ, कोई पसीना बहाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही हमारे दिव्य जीवन के लिए, हमारे शुचितापूर्ण पवित्रमय जीवन के लिए, सौहार्दमय जीवन के लिए, सामर्थ्यमय जीवन के लिए, शक्ति संपन्न जीवन के लिए हमको सतत पुरुषार्थ और जो ध्यान है, उस परमात्मा की शरणागति की प्राप्ति की परम आवश्यकता होती है। जब तक उस विधाता की शरणागति को हम प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात जब तक उसके प्रति समर्पण का भाव नहीं होगा, अर्पण का भाव नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन कभी भी गति प्रगति को प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः हम सबका ये परम कर्तव्य है कि मानव का जीवन मिला है, जिसको ग्रंथों में कहा कि ये सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, ये जो बड़े भाग्य से मानुष तन पावा। तो इस बड़े भाग्य से जो पाए हैं हम इसको, तो ऐसे भोग में इसको बहा न दें। भोग तो भोगना है, लेकिन इस संसार में आकर के जागरूकता पूर्वक जागते हुए उस परमात्मा के प्रति पूरा समर्पित होकर के निष्काम भाव से, ब्रह्म भाव से, ब्रह्मनिष्ठ होकर के इस देवत्व का हम अपने जीवन में आधान करें। यदि देवत्व आएगा, देने की भावना आएगी, देने की भावना ही देवत्व का भाव होता है। अतः इसके लिए जो सारी प्रार्थनाओं को यहाँ पर सारे वेद मंत्रों को कहा और अंत में अनकंडीशनल सरेंडर, कोई शर्त नहीं है, बेशर्त अपना पूरा समर्पण। इस समर्पण की भावना को जब हम उदात्त करेंगे, तभी हम अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि ये शब्द तो कुछ सुन लिए जाते हैं, लेकिन उसका जीवन में, आचरण में उतारना बड़ा कठिन काम होता है। परंतु शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम, धीरे धीरे जो संसार में हमको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, संसार में जो सबसे ज्यादा दुष्कर और बहुत दुर्गम चीजें लगती हैं, वो भी सुगम हो जाती हैं, वो भी हमारे लिए सरल सहज हो जाती हैं। लेकिन अभ्यास
और उसके प्रति हमारा निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ, भाव के साथ ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए ये बात जो कही, हे ईश्वर, ये प्रार्थना का प्रकरण है, समर्पण प्रार्थना है उस ईश्वर के प्रति कि हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्या सिद्धिर भवेन्नः। जो सद्या सिद्धिर भवेन्ना, यहाँ पर थोड़ा सा और विचार करने की बात है। सद्या सिद्धिर भवेन्नः, सद्य शीघ्र ही ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो जाए जिससे मैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूं। अगर विलंब होगा तो संसार है अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, और उसके खिंचाव में व्यक्ति रुक नहीं पाता, ठहर नहीं पाता है। संसार के काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। निश्चित रूप से कहा धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म की गति तेज होती है। धर्म की गति तेज का आशय ये है कि हमारे अंदर जब धार्मिक भाव आता है, धर्म से ओतप्रोत हमारे अंदर विचार चलते हैं, तो वो अधिक देर तक ठहर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि संसार का जो भोग है, जो रोग है, जो आकर्षण, जो आसक्ति है, उसको हम जो है पाना चाहते हैं, या वो हमको अपनी ओर खींचना चाहती। संसार का जो जाल है, उस जाल से हम बच नहीं पाते, कैसा भी हाल हो। इसलिए आपको, हमको, सबको ये सद्या की जो बात कही है, सद्या सिद्धि भवेन्नः, वो हमारे लिए सद्या शीघ्र ही हमको ऐसी सदगति की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कब ये जीवन जो है चलते चलते कहां पर विराम ले ले, कहां पर सांसें आए ना आए। श्वास तो ली है, फिर वो जो है पुनः श्वास प्रश्वास का कोई ठिकाना नहीं है। अतः जो शुभ है, शुभ के लिए हमको सतत जागरूकता के साथ उसको ग्रहण करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। अतः यहाँ का ये जो भाव है समर्पण प्रार्थना का, कि सब अर्थों में परमेश्वर की सम्यक उपासना करके, जो भी हमने पीछे मंत्र पढ़े हैं संध्या के, उसके बाद समर्पण कर दिया कि हे ईश्वर दयानिधे, आपकी कृपा से जो जो उत्तम काम हम करते हैं वे सब आपके अर्पण हैं, जिससे हम लोग आपको प्राप्त होके धर्म, जो सत्य न्याय आचरण करना है। सत्य और न्याय, धर्म यही है। सत्य युक्त आचरण हो, धर्म युक्त आचरण हो। अर्थ, जो धर्म से पदार्थों की प्राप्ति है वो अर्थ कहलाती है। काम, जो धर्म और अर्थ से इष्ट भोगों का सेवन करना है वो काम कहलाता है, वो कामना कहलाती है, वो वांछा कहलाती है। वो हमारी जो भी इस संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति है, जो नितांत है, जिसको हम बिना किए, बिना प्राप्त किए रह नहीं सकते, जो हमारी नितांत आवश्यकता है, वो काम है। इसलिए काम की भी प्राप्ति हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात जो सब दुखों से छूट करके सदा आनंद में रहना, इन 4 पदार्थों की सिद्धि हमको शीघ्र प्राप्त हो। महर्षि देव दयानंद जी भी ऐसी बात लिखते हैं। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, अन्य साहित्य में उन्होंने कई जगह ऐसा जो है संकेत किया है। समर्पण में हम प्रभु से विनती करते हैं कि हे दयानिधि प्रभु, हम प्रतिदिन प्रातः सायं आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए आपके ही बताए मार्ग पर चलें, उससे इधर उधर के मार्ग में हम ना भटकें, बल्कि हम जब सही मार्ग पर चलेंगे तो जो भूले भटके हैं उनको भी सही रास्ते पर लाएं। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी निष्ठा है। ये कर्तव्य निष्ठा, ये हमारा व्रत सदा अटल रहे, टले नहीं, सदा अचल रहे। चलायमान ना हो कि आज किया कल नहीं किया, 1 साल किया, 1 महीने किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं।
ऐसा सामर्थ्य दे परमात्मा। इसलिए बहुत श्रद्धा के साथ बच्चों को ये प्रार्थना सिखाई जाती है और ये प्रार्थना वास्तव में हमारे जीवन को बदलने वाली होती है। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो, के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे, जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो मनसा वाचा कर्मणा, जैसा हम मन से विचार करें वैसा वाणी से बोले, और जैसा वाणी से बोले वैसा 100% ना हो सके तो कोशिश हम अधिक कर सके कि भाई जितना हो सकता है उतना मैंने जो वेद शास्त्र उपनिषद दर्शन से, गीता महाभारत रामायण से जो शिक्षा प्राप्त की है, जो माता पिता गुरुजनों से जो शिक्षा प्राप्त की है, जो अंतःकरण में उस आत्मा में उस परम पिता उस जगदीश्वर की जो प्रेरणा उठती है, उससे प्रतिकूल आचरण ना करूं। मैं वही आचरण करूं जो मर्यादित है, मैं वही आचरण करूं जो वेद अनुकूल है, मैं वही आचरण करूं जो शास्त्र अनुकूल है। शास्त्र जिसकी आज्ञा देता है, ऐसी आज्ञा का पालन करने वाला कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता। ना वो शारीरिक दुख से घबराता है, ये संसार में आए हैं तो दुख मिलेगा, गर्मी सर्दी धूप बरसात का अनुभव मिलेगा, परंतु जो योगी होता है वो निरोगी होता है। मन से तन से वह पूर्ण जो है होशो हवास में रह करके, सजग सावधान हो करके उस सामर्थ्य को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है। वो छोटी छोटी बातों में या छोटे छोटे समस्याओं को वो तुरंत उससे पार हो जाता है, दुखी नहीं होता है। इसलिए हम उस परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्ग का अवलंबन करें, उससे प्रतिकूल कभी अवलंबन ना करें, उससे उल्टे कभी जो है ना चले। जैसा प्रार्थना कही है, जैसी प्रार्थना सुनी है, वैसी प्रार्थना का हम अपने जीवन में, अपने आचरण में, व्यवहार में उसका आलंबन लें। तो यहाँ पर वही बात कह रही है, यह ऋचा और ये जो भावना है कि मैं वैसा ही कर्म करूं, वैसा ही आचरण करूं जो आपने मुझको संकेत किया है, जो उपदेश किया है, जो आदेश दिया है, जो है आपने जो है यहाँ पर अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए जो जो भी हमको मिलता है हम वैसा ही करें। मन वचन कर्म से पवित्र कर्म करते हुए धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि आज ही प्राप्त करें, सद्य आज शीघ्र आदि इसी समय। क्योंकि जैसा कहा कि कोई भरोसा नहीं है, इससे आप हमारा सहाय करें। ये हमारी जो भावना है, हम सबकी भावना है, सद्या सिद्धिर्भवेन्ना, सब सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं अभी
अभी आपसे बोला जाए आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, कौन ऐसा होगा कि नहीं 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 मैं अभी तैयार नहीं हूं, अभी वो तो कैसी ही स्थिति हो वो तैयार हो जाएगा। किसी को साम्राज्य मिल रहा है तो कौन मना करेगा। एक व्यक्ति जो है मरणासन है उसको भी बोले कि आपको ये सारा संसार का या इस राष्ट्र का आपको नेता बनाया जाएगा, तो उसके अंदर भी गति होने लगती है। तो सब चाहते हैं कि उन्नति हो, हमारी जो मनोकामना है वो अभी पूरी हो, अभी विलंब ना हो। इसलिए इसमें सहायता वो परमात्मा करता है, यदि वो ना करे तो ये संभव नहीं है। हमें ऐसी प्रेरणा दे कि हम सदा धर्म का ही अनुसरण करें, धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्म आचरण से ही अर्थ उपार्जित करें और धर्म से कमाए अर्थ ही से अपने इष्ट भोगों का सेवन करें। हम अपने सभी शुभ कर्मों को आपको ही समर्पित करते हैं, आपका सानिध्य प्राप्त करें और मोक्ष सुख को प्राप्त करें। मोक्ष का सुख क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट से हम मुक्त हो जाएं। मोक्ष यही है। मुस्लिम मोचने, मुस्लिम मोचने पानी की जो धातु है, मुस्लिम मोचने अर्थात जो हमको दुखों से सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दे, वही मोक्ष है। तो क्या जीते जी कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है? जरूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो काम क्रोध में नहीं फंसा है, जो ईर्ष्या द्वेष लोभ में नहीं फंसा है, जो बुरी आदतों में अपने को नहीं लगाता है, वही व्यक्ति मुक्ति को पाता है, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। जो अपने जीवन में छल भी करता है, कपट भी करता है और झूठ बोलता है, नशा करता है, मादक द्रव्यों का प्रयोग करता है, आचरण में जिसके पवित्रता नहीं, शुद्धता नहीं, वो जब इतने जो है जटिल जाल में बंधा है तो मुक्त कहाँ है? वो तो पराधीन है। और पराधीन सपने सुख नहीं, उसको स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन जो जीते जी इन बाधाओं को काट देता है, जीते जी इनसे ऊपर उठ जाता है, जीते जी छोटी छोटी बातों में जहां संसार के लोग लड़ते झगड़ते हैं, उनसे जब ऊपर उठ जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। और ऐसा ही व्यक्ति मूल मुक्ति को पाता है, जो मुक्ति बात कहते हैं। लेकिन मुक्ति मुक्ति इतनी बात कहते हो, मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना, मोक्ष पाना। लेकिन यहाँ जो है बड़े बड़े मठाधीश हैं, उनके कुछ ऐसे कारनामे हो नहीं छोड़ते। हाँ, मुक्ति की बात करेंगे, मोक्ष का उपदेश करेंगे, लेकिन चिलम नहीं छूटेगी। मुक्ति की बात करेंगे लेकिन गांजा नहीं छूटेगा, भांग नहीं छूटेगी। ऐसे मुक्ति तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ईश्वर का आदेश उपदेश जिसने नहीं माना है, जिसने अपने माता पिता गुरुजनों के शुभ संकेतों को नहीं माना है, जो कल्याणकारी वचन है उनको नहीं माना है, वो कैसे मुक्त हो सकता है संसार से? क्योंकि संसार के आसक्ति से वो घिरा होता है। संसार में रह करके भी जैसे कमल कीचड़ में खिलता है और उसमें भी उसको कोई लेप नहीं है, वो कमल जैसे उसकी पंखुड़ी पर जल या कीचड़ टिक नहीं सकता है, नीचे गिर जाता है। वैसे ही व्यक्ति का चित्त यदि शुद्ध हो गया है तो इस संसार रूपी भवसागर में रहते हुए, इस संसार के दलदल में भी रहते हुए वो मुस्कुराता है, वो पूर्ण पवित्रता को पाता है। अतः हमारा यही शुभ कर्म, हमारा यही शुभ संकल्प हमको जीवन में आगे बढ़ाता है, और नहीं तो कभी भी व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। वो कदम ताल होती रहेगी, लगता है कि बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ते नहीं है। सफर वही, जैसे पहले कोल्हू चलते थे, कोल्हू का बैल होता था, 100 कोस दरे पर चलिए बाहर जाए न पहिए। एक लोकगीत है, भजन बिन बैल बिराने हुई हैं, भजन बिन बैल बिराने हुई हैं। तो पहले कोल्हू का तेल निकाल, कोल्हू से तेल निकालते थे, तो कहा तेली के घर बैला हुई है, कोस 50 दरे पर चलिए बाहर जाए न पहिए।
ये संसार में हम ऐसे ही दौड़ते रहते, लगता है कि अब सफलता मिलने वाली है, लेकिन एक सफलता नहीं मिलती, 10 चीजें और आ जाती इकट्ठा। इसलिए कहा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, अच्छे व बुरे सब कर्मों से जाने पहचाने जाएंगे। जग में है कौन भला ऐसा जिसका इम्तिहान नहीं होगा। सबको परीक्षा देनी पड़ती है। सब उसी जो है, कहते हैं ना, पहाड़ के नीचे ऊँट आता है तो उसकी औकात पता चलती है। ऐसे ही बिना सदकर्म किए, बिना शुभ कर्मों की पूंजी कमाए, कोई भी उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकता है। हमको लगता है अरे इसने बहुत करोड़ों कमा लिए, अरबों कमा लिए, लेकिन उसके दिल से पूछो सो नहीं पाता है। उससे पूछो, वो उसको भूख नहीं लगती है, भूख लगे इसके लिए गोली खाता है, फिर पच जाए उसके लिए गोली खाता है, फिर पेट साफ नहीं होता उसके लिए गोली खाता है, नींद नहीं आती उसके लिए गोली खाता है। देखने में तो अरबपति खरबपति है, लेकिन हालत बहुत पतली है। इसलिए सदकर्म हमारे साथ सच्ची पूंजी यही है। और आगे कहा, दुनिया में लाख हवन संध्या पूजा और पाठ करे कोई। कुछ लोग ढकोसलेबाजी करते हैं, मैंने इतना हवन कर दिया, मैंने इतना गायत्री का जाप किया। ये दिखावा जो करता है वो कभी भी उन्नति नहीं करता। दुनिया में लाख हवन संध्या पूजा और पाठ करे कोई, जीवन में शुद्ध चरण बिना हरगिज कल्याण नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। जीवन की सुंदर खेती में जो बोगे सो काटोगे। जीवन की सुंदर खेती में जो बोगे वो काटोगे। मिर्ची का बीज अगर बोया, मिर्ची का बीज अगर बोया, बदले में धान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे तो किसी दिल में होंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होगा। वो तो कण कण में समाया है, जर्रे जर्रे में समाया है, वो खुदा है, खुद आया हुआ है, समाया है, हम सब में है। तो कोई यदि वहां जाकर के ही समझे कि ईश्वर यही है, तो भगवान तो कोई ऐसा थोड़ी कि उसको जो है ताले के अंदर कैद कर दिया। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वो तो वहां भी है और सर्वत्र भी है। इसलिए ये बात कही है, करने का समय है यही प्यारे, कर ले कुछ नेक कमाई तू। कुछ लोग बोलते हैं करेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तो करेंगे, अभी तो डू ऐस, खाओ पियो मौज करो। हाँ, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो शान से जियो। अगर जो है खर्चा कम पड़े तो, खाने की कम पड़े तो जो है कर्जा काट के लाओ, घी पियो। ऐसी जो चारवाक जैसी शिक्षा को मानने वालों की कमी नहीं है, और वो लोग दुख को पाते हैं, दुनिया को भी दुखी करते हैं। इसलिए इस संसार में
यावत् स्वास्थ्यमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रद्योद्यमः कीदृशः प्रद्योद्यमः कीदृशा। अभी अभी जो सद्यः की बात कही ना, सद्यः सिद्धिर भवे नः, अभी सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अरे जल्दी जल्दी क्या करना, अभी जीना है बरसों। तो ऐसी स्थिति में वो तरसते रहते हैं, उन पर ईश्वर की कृपा कभी भी बरसती नहीं है। अतः हम जीवन में जब सामर्थ्य को अर्जित कर रहे हैं तो साथ साथ उस विधाता के लिए हम जो उसका आदेश निर्देश संदेश उपदेश उसका जो है अपने जीवन में पालन करें और उसकी शरणागति को प्राप्त हो, यही समर्पण है, यही समर्पण प्रार्थना है और कोई समर्पण नहीं। ईश्वर के आगे ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप कितना भी दंड बैठक लगाते रहो, वो तो शरीर झुकाते रहो, लेकिन जब तक तुम भाव को नहीं आप जो है नमन भाव से नहीं करते हो या अपने कर्मों को समर्पित नहीं करते हो तो तुम्हारे सिर पटकने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, दिखावा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। सच्चा समर्पण तो यही है। तो संसार में हम ऐसे ही जीवन को भक्ति भाव से यदि जिएंगे, पूरे समर्पण भाव से जिएंगे तो निश्चित रूप से ये उपदेश की बात नहीं है, ये हमारे जीवन में लागू करने की बात है। उपदेश तो खूब सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन जो बात कही पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसको हम अपने जीवन में उतार करके देखें कि वास्तव में लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये जो घुट्टी पिलाई जा रही है असर कर रही कि नहीं कर रही है, ये जीने की बात है। जब जिएंगे तभी उत्थान होगा। और ऐसा नहीं कि आंखें बंद कर लें, ठीक है जो हो रहा होने दो, ऐसा नहीं। बिल्ली को देख करके कबूतर डर जाता है और सोचता है कि मैं आंखें बंद कर लूंगा तो बिल्ली भाग जाएगी। आंखें बंद करने से बिल्ली थोड़े भागेगी, वो तो केवल कबूतर का वहम होता है। तो हम वहम और अहम दोनों से बचे। आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।